My dear students, today we are going to learn Shiv Chhatrapati Standard 4 Environmental Studies Part 2 Lesson number 5 शिवाजी's Education। इस लेसन में हम लोग किस बारे में पढ़ेंगे? शिवाजी महाराज के एजुकेशन के बारे में। बिगिनिंग ऑफ शिवाजी's एजुकेशन। अब यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है? शिवाजी महाराज की एजुकेशन की बिगिनिंग यानी शुरुआत कैसे हुई। Shaji Raje himself was a scholar of Sanskrit। शाहजी राजे कौन थे? शिवाजी महाराज के पिताजी, और जो खुद एक क्या थे? स्कॉलर थे संस्कृत के। इन द बेंगलोर कोर्ट ही हैड अंडर हीज patronage artist and scholar of various languages। He appointed intelligent teachers for शिवाजी। अब शिवाजी महाराज की एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया था? बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर्स को अपॉइंट किया था। शिवाजी's एजुकेशन बिगिन व्हेन ही बिकम 7 years old। शिवाजी महाराज की एजुकेशन कब शुरू हुई? जब वो 7 years के थे। Soon शिवाजी बिकम स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। और जल्दी क्या हो गया? शिवाजी महाराज रीडिंग पढ़ने में एंड राइटिंग लिखने में इन्होंने सीख लिया। He began to read the stories from रामायण, महाभारत एंड भगवत। और ये क्या करने लगे? क्या क्या रीड करने लगे? स्टोरीज, जो रामायण में स्टोरीज होती है उन्होंने वो भी रीड किए, महाभारत एंड भगवत, वही सारी चीज़ों को क्या करने लगे? ऑन हिज ओन, खुद से रीड करने लगे। टू टीच हिम वॉरफेयर शाहजी राजे हैड अपॉइंटेड सम टीचर्स। अब उनको वॉरफेयर सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था? शाहजी राजे ने टीचर्स को अपॉइंट किया था। दे बिगेन टू टीच शिवाजी टू राइड अ हॉर्स। और उन्होंने शिवाजी महाराज को कैसे क्या सिखाया? घोड़ा चलाना सिखाया, कैसे राइड करते हैं हॉर्स पे उन्होंने वो सिखाया। टू रेसल, टू यूज स्वॉर्ड एंड दंड पट्टा। रेसल, स्वॉर्ड तलवार एंड दंड पट्टा, ये सारी चीज़ों को कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ें भी शिवाजी महाराज को सिखाई गई। Thus at the age of 12 शिवाजी become acquainted with different branches of learning and arts। और क्या हो गया? 12 years के एज में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। Soon आदिल शाह sent शाहजी राजे on an expeditions to conquer the state of Nayakas local chiefs in कर्नाटक। और आदिल शाह ने जल्दी क्या किया? शाहजी राजे को नयाकास पर कब्जा करने के लिए उन्हें भेज दिया। बिफोर सेटिंग आउट अपॉन द एक्सपेंडिशन शाहजी राजे सेंट शिवाजी एंड जीजाबाई टू पुणे। अब जब ये एक्सपेंडिशन के लिए जा रहे थे उससे पहले ही शाहजी राजे ने क्या किया? जीजाबाई कौन थी? शिवाजी महाराज की माता जी। उन्होंने शिवाजी महाराज को, जीजाबाई को पुणे भेज दिया। विद देम ही सेंट एलिफेंट्स। और उनके साथ उन्होंने क्या भेजे? एलिफेंट्स, हाथी भेजे। हॉर्सेस, घोड़े। एंड इन्फेंट्री, अ ट्रेजरी, अ फ्लैग, एज ऑल्सो ट्रस्टेड मिनिस्टर्स, ब्रेव जनरल्स एंड रिनोवेंट टीचर्स। और उनके साथ उन्होंने खजाना भी भेजा, झंडे भी भेजे, और बहुत सारे जनरल्स को भी भेजा और टीचर्स को भी भेजा। रिजुवेनेशन ऑफ पुणे। जीजाबाई एंड शिवाजी रिटर्न टू पुणे। जीजाबाई एंड शिवाजी पुणे में वापस चले गए। शिवाजी रिमेम्बर्ड हीज चाइल्डहुड डेज विच ही हैड स्पेंट ऑन शिवनेरी। शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज के जो चाइल्डहुड डेज थे, मतलब उनके जो बचपन के दिन थे, वो उन्हें दोबारा से याद आ गए जो उन्होंने शिवनेरी किले में गुजारे थे। ही कुड सी द लॉफ्टी पीक्स ऑफ द सह्याद्री अगेन एंड ही बिकम वेरी हैप्पी। अब वो दोबारा से चोटियों की बुलंदियों को देख सकते थे, जो पहाड़ है उसकी जो चोटियां होती है ना, वो उसे देख सकते थे, जो ऑफ द सह्याद्री में जो थी, और वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए।
पुणे एट दैट टाइम वॉज नॉट सच अ बिग सिटी, और उस वक्त पुणे एक बड़ी सिटी नहीं थी. इट वॉज टोटली डिवोस्टेड बाय शाहजी राजेज एनिमीज. पुणे सिटी जो थी वो पूरी तरीके से तबाह हो गई थी. किसने तबाह किया था? शाहजी राजे के जो दुश्मन थे उन्होंने. प्रॉपर्टीज वेर डैमेज, और सारी प्रॉपर्टीज क्या हो गई थी? डैमेज हो गई थी. हाउस वेर डिमोलिश्ड, टेम्पल्स हैड कोलैप्स, सारे घर टूट गए थे. टेम्पल्स भी कोलैप्स हो गया था. टेम्पल्स भी क्या हो गए थे? पूरी तरीके से खराब हो गए थे. द फ्राइटेंड पीपल हैड फ्लेड फ्रॉम देयर विलेजेस, और जो लोग थे वो डरकर अपने गांव छोड़कर चले गए थे. Fields had become barren, thick forests had grown. क्या हो गया था? हर जगह झाड़ियां उग गई थी. जब कोई रह नहीं रहा था तो पूरी तरीके से क्या हो गई थी? वो सारी जगह जंगल बन गई थी. Wolves roamed in the countryside, और wolves जो थे वो कंट्री साइड जहाँ पर लोग रहते थे वहां पर भी आसपास आकर wolves क्या हो गए? घूमने लग गए थे. पुणे दस वॉज टोटली इन शेमलेस एंड रूइंस, और पुणे क्या हो गया था? पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था. When the people living around came to know that Jijabai has returned to Pune with Shivaji, they took heart. और जब लोगों को पता चला कि जीजाबाई शिवाजी को लेकर वापस आ गई है तो लोगों के जान में जान आई. They took heart. Jijabai called all of them and reassured them that they would be safe in Pune. जीजाबाई ने लोगों से कहा और उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि अब वो पुणे में सुरक्षित है. People started settling in Pune. तो क्या हो गया? धीरे धीरे लोग पुणे में आकर रहने लगे. Cultivating their lands, Jijabai had the dilapidated temples repaired. अब लोग क्या करने लगे? जब वो पुणे में आकर बसने लगे तो वहां पर उन्होंने अपनी अपनी जमीनों पे खेती बाड़ी भी शुरू कर दिया. फिर जीजाबाई ने क्या किया? जो टेम्पल्स टूट गए थे, कोलैप हो गए थे, गिर गए थे जो टेम्पल्स, उनको उन्होंने दोबारा से बनाया. वर्शिप बिगेन मॉर्निंग एंड इवनिंग. अब क्या हो गया? दोबारा से वर्शिप शुरू हो गई मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, मीन्स सुबह में एंड शाम में. द टाउन वॉज अगेन थ्रोबिंग विद पीपल, दस पुणे वॉज टोटली ट्रांसफर्ड. अब क्या हो गया? लोग आके बसने लगे और अपने अपने काम करना शुरू कर दिया. वहाँ पर हर चीज़ का रिनोवेशन हुआ, दोबारा से सारी चीज़ें बना दी गई. तो इससे क्या हो गया? पुणे जो था पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, बदल गया. द अचीवमेंट ऑफ दादाजी कोंडेव. When Jijabai and Shivaji were in Karnataka, the Jijabai and Shivaji Maharaj कर्नाटक में थे. दादाजी कोंडेव looks after the पुणे जागीर. तो पुणे की जो भी सब जागीर थी उसको कौन देख रहा था? दादाजी कोंडेव. He was the सूबेदार ऑफ कोंडाना, और वो कहाँ के सूबेदार थे? कोंडाना के. He was very faithful. He was strict, efficient and honest in his work. और वो क्या थे? बहुत ज़्यादा फेथफुल थे, भरोसेमंद थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और ईमानदार भी थे. इन हीज वर्क ही वॉज ऑल्सो जस्ट एंड अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन. ही सर्व्ड विद अ डिवोशन. और क्या हुआ? और क्या था? वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे डिसिप्लिन्स को लेकर. ही सर्व्ड विद डिवोशन एट अबाउट दिस टाइम. और उन्होंने क्या किया? ही सर्व विद डिवोशन, और उन्होंने पूरे भाव के साथ, पूरी लॉयलिटी के साथ खुद को सर्व कर दिया था, मीन्स खिदमत की थी. एट अबाउट दिस टाइम अ बिग वाड़ा और रेसिडेंस वॉज बिल्ट इन पुणे बाय द ऑर्डर ऑफ शाहजी राजे. शाहजी राजे के ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या हुआ था? बहुत ही बड़ा वाड़ा, उस टाइम पे बहुत बड़ा वाड़ा बनाया गया था पुणे में.
इट केम टू बी नोन एज लाल महल, और वो किस नाम से जाना जाता था? लाल महल के नाम से. टू इंकरेज द peasants to till their lands, दादाजी gave them concession in the land tax for a few years. peasants के अंदर peasants को इंकरेज करने के लिए क्या किया गया था? जो लैंड टैक्स जो था वो भी दादाजी ने क्या किया था? उन्हें उसके अंदर सहूलत दी थी कुछ सालों की, कि वो धीरे धीरे अपना टैक्स भर सके. कंसेशन दिया था. ही ऑफर्ड प्राइज फॉर डिस्ट्रॉइंग द वुल्स विच इन्फेस्टेड द कंट्री साइड, और उन्होंने क्या ऐलान किया था कि जो वुल्स कंट्री में घूम रहे थे ना, जो वो उन वुल्स को मारेगा उसे प्राइज दिया जाएगा. मैनी वुल्स वेर किल्ड, तो क्या हो गया? बहुत सारे वुल्स मारे गए. ही रेज पीजेंट्स पेट्रोल्स टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम गैंग्स ऑफ थीव्स हु रोम द कंट्री साइड, और जो ही रेज पीजेंट्स पेट्रोल्स ऑफ थीव्स हु रोम द कंट्री साइड, उन्होंने क्या करा था? किसानों से पहरा लगवाया था, ताकि जो चोर आते थे कंट्री में, बहुत घूम रहे थे जो चोर, उनसे बचने के लिए उन्होंने क्या किया था? किसानों से पहरा लगवाया था, ताकि उनकी जो प्रॉपर्टी रहे वो सब सेफ रह सके. ही फिक्स लैंड रिवेन्यू अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द सॉइल. ही दस मेड द पीपल हैप्पी. लैंड का जो रिवेन्यू था उन्होंने फिक्स कर दिया था. किसके अकॉर्डिंग फिक्स किया था उन्होंने? क्वालिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी की जैसी क्वालिटी होती है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लैंड का रिवेन्यू क्या किया था? फिक्स कर दिया था, जिससे क्या हो गए थे? लोग खुश हो गए थे. इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म एंड रिवेन्यू कलेक्शन टेक वर्क डन बाय दादाजी कौंडेव. दादाजी कौंदेव ने क्या किया था? ये जो कलेक्शन होता था, जो भी एग्रीकल्चर से लेकर चीजें होती थी, ये सब कौन कर रहा था? दादाजी कौंदेव. द निज़ाम शाही वजीर मलिक अंबर इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो निज़ाम शाही के जो वजीर थे मलिक अंबर, वो क्या थे? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे. शिवाजी इज एजुकेशन. अब यहाँ पर क्या बता रहा है? शिवाजी की एजुकेशन के बारे में. When शिवाजी रिटर्न टू पुणे, जब शिवाजी रिटर्न आ गए पुणे में, his एजुकेशन कंटिन्यूड अंडर द सुपरविजन ऑफ जीजाबाई. तो शिवाजी महाराज की जो एजुकेशन थी वो किसके अंडर कंटिन्यू की गई? किसके सुपरविजन में किया गया? जीजाबाई के. While रिटर्निंग फ्रॉम बेंगलोर, जब बेंगलोर से वापस आ रहे थे, तो जीजाबाई और शिवाजी जब बेंगलोर से वापस आ रहे थे, तो उनके साथ जो उनके टीचर्स थे वो भी उनके साथ आए थे. दे टॉट हिम मैनी साइंसेस ब्रांचेस ऑफ लर्निंग एंड लैंग्वेजेस. और वो जो टीचर्स थे उन्होंने शिवाजी महाराज को बहुत सारे साइंसेस सिखाए, ब्रांचेस, लर्निंग, और उन्होंने बहुत सारी उनको लैंग्वेजेस भी सिखाई. शिवाजी एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और उनको बहुत सारी चीजें सिखाई गई, जैसे एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राजनीति को कैसे संभालना है. इन सारी चीजें भी क्या की गई? शिवाजी महाराज को सिखाई गई. वॉर टैक्टिक्स मीन्स वॉर में हमें किस तरह की टैक्टिक्स यूज करना है, किन चालाकियों का यूज करके हमें कॉन्कर करना है, जीतना है, ये सारी चीजें उन्हें सिखाई गई. फोर्ट आर्किटेक्चर, किले को किस तरह बनवाना है. सिलेक्शन ऑफ हॉर्सेज एंड एलिफेंट और हॉर्स का सिलेक्ट कैसे करना है, कैसे चूज करना है उसे. वेज ऑफ escaping from difficult enemy territories and many other things. और इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी चीजें शिवाजी महाराज को सिखाई. शिवाजी's progress in education pleased जीजाबाई वेरी मच. और ये जो
शिवाजी महाराज का एजुकेशन था, ये सब देखकर जीजाबाई क्या थी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वॉट वीर माता जीजाबाई टॉट शिवाजी, वीर माता जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को क्या सिखाया था। जीजाबाई वॉज नो ऑर्डिनरी वुमेन, जीजाबाई कोई ऑर्डिनरी वुमेन नहीं थी। शी वॉज द डॉटर ऑफ द माइटी सरदार लखुजी राव जाधव एंड द वाइफ ऑफ द ब्रेव एंड वेलियंट शाहजी राजे। वो किसकी बेटी थी, लखुजी राव जाधव की, और किसकी बीवी थी, शाहजी राजे की। शी हैड इनहेरिटेड द नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स एंड वॉरफेयर फ्रॉम द हर इन्फेंसी, और उनको किसका नॉलेज था, वॉरफेयर और पॉलिटिक्स, इन सब का नॉलेज था। इन हर वॉज विटनेस द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मार्शियल ट्रेडिशंस ऑफ द फेमस हाउस ऑफ द जाधव्स एंड भोसलेस। She was a freedom-loving person with a great sense of pride. और ये जीजाबाई क्या थी, बहुत ही लविंग भी थी और बहुत ही आज़ाद ख्याल की थी। She had learned thought bitter experience that however much a Maratha Sardar displayed the valor, it was not appreciated in the court of the sultans. अब ये इनको सारी चीज़ें पता थी कि किस तरह मराठा लोग को पीछे कर रहे थे और ये मुगल जी हर काम में आगे बढ़ रहे थे। She had valiantly faced the shock of her father's murder in the open court at the instigations of Nizam Shah. She had resolved that her son Shivaji would never be engaged in the सर्विसेज ऑफ अदर्स। अब उन्होंने अपने पिताजी लखुजी राव जाधव को जब देखा था कि उन्हें ओपनली कोर्ट में मार दिया गया था, तो वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। इसलिए उन्होंने सोच कर रखा था कि वो शिवाजी महाराज को किधर भी इंगेज नहीं करेंगे, यानी किसी की सर्विस में वो कभी नहीं रहेंगे। ही वुड इस्टेब्लिश द रूल ऑफ हिज ओन पीपल, वो खुद ही अपना एक रूल क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। स्वराज, शी वॉज ब्रिंगिंग अप शिवाजी विद दैट आइडियल। स्वराज का ये जो आइडियल था, अपने इसी आइडियल को लेकर उन्होंने क्या किया था, शिवाजी महाराज को बड़ा। द पीपल लिविंग इन द मावल रीजन वेर कॉल्ड मावलाज। मावल रीजन में जो लोग रहते थे वो किस नाम से जाने जाते थे, मावलाज। दे वेर लॉयल, हार्ड वर्किंग एंड क्विक फुटेड, और ये लोग कैसे थे, बहुत ज़्यादा लॉयल थे और बहुत हार्ड वर्किंग थे। नो वन कुड सरपास देम इन हार्डीनेस बट दे वेर हैरेस्ड बाय द सुल्तान्स, और ये अपने काम में क्या थे, बहुत ज़्यादा ही सक्षम थे। लेकिन ये इन्हें कौन हैरेस कर रहा था, सुल्तान जो थे वो इसे हैरेस कर रहे थे, मावलास को। उनके जो सुल्तान्स के जो कानून कायदे थे, उनके जो रूल्स थे, उससे ये मावलास क्या हो रहे थे, हैरेस्ड हो रहे थे। द आर्मीज ऑफ द सुल्तान्स यूज्ड टू प्लंडर देयर विलेज, फोर्सिंग द पीपल टू अबेंडन देयर प्लेसेस, नोबडी केयर फॉर देम। इनके साथ जो भी बुरा बर्ताव हो रहा था उसको लेकर किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शिवाजी yearned to do something for these poor मिजरेबल पीपल। तो शिवाजी महाराज ने क्या सोचा था कि उन्हें इन पुअर और मिजरेबल पीपल के लिए कुछ करना है, कुछ तो करना पड़ेगा इन पुअर एंड मिजरेबल पीपल के लिए। ऑन रिटर्निंग होम, जब वो घर वापस आए, शिवाजी वुड टॉक अबाउट दिस टू हिज मदर। तो शिवाजी ने क्या किया, ये जो भी चीज़ें थी इसके बारे में उन्होंने जीजा माता से बात किया, मीन्स जो उनकी मदर थी उनसे बात किया। जीजाबाई वुड से, जीजाबाई ने कहा, शिवबा श्री रामचंद्र इज द एंसेस्टर ऑफ द भोसलेस। श्री रामचंद्र जो थे वो एंसेस्टर थे ऑफ भोसलेस। भोसलेस के एंसेस्टर कौन थे, श्री रामचंद्र। एंसेस्टर मीन्स जो बाप दादा होते हैं उन्हें कहा जाता है एंसेस्टर्स। रामा किल्ड रावण एंड मेड हिज पीपल हैप्पी। रामा जो थे उन्होंने किसे मारा था, रावण को, और लोगों को क्या कर दिया था, खुश कर दिया था। द एंसेस्टर ऑफ जाधव्स
इज श्री कृष्णा। अब जाधव्स के एंसेस्टर कौन थे, जाधव्स के बाप दादा कौन थे, श्री कृष्णा। ही किल्ड कांस एंड ब्रॉट रिलीफ टू हिज पीपल। तो उन्होंने किसे मारा, कांस को मारा और रिलीफ दिया पीपल्स को। यू आर डिसेंडेंट ऑफ बोथ श्री रामा एंड श्री कृष्णा। और तुम क्या हो, तुम भी उन्हीं लोगों से मिलते जुलते हो, उन्हीं की नस्लों से हो। तो आप लोगों को, आपको भी क्या करना है, यू कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वीक एंड मेक योर सब्जेक्ट हैप्पी। तो तुम्हें भी डिस्ट्रॉय करना है, जो बुरे लोग हैं उन्हें तबाह करना है उन्हें, और अपनी प्रजा को खुश करना है। These words of Jijabai were a source of inspiration to young शिवाजी। ये जो वर्ड्स थे जीजा माता के, जीजाबाई के जो वर्ड्स थे, जो शिवाजी की माँ थी, ये क्या थे, इंस्पिरेशन थे शिवाजी महाराज के लिए। He would remember the brave deeds of heroes of the past like Rama, Krishna, भीम, अर्जुन। शिवाजी महाराज हमेशा इन ब्रेव जो हीरोज थे उनको याद रखते थे और उनके काम को, जैसे रामा, कृष्णा, भीम, अर्जुन, इनके ये जो हीरोज थे उनके काम को वो हमेशा याद रखते थे। ही थॉट ऑफ देम ऑल द टाइम। और वो हमेशा इन्हीं के बारे में सोचते, वेदर अस्लीप और अवेक, जब वो सोते या जागते, हर वक्त वो इन्हीं के बारे में सोचते। ही फेल्ट दैट ही टू मस्ट फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एज दे डिड। और वो हमेशा, शिवाजी महाराज ये सोचते कि उन्हें भी इनजस्टिस के अगेंस्ट क्या करना है, जो नाइंसाफी और उसके अगेंस्ट क्या करना है, फाइट करना है उन्हीं की तरह, और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना है। डिस्ट्रॉय द वीक एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू हीज सब्जेक्ट। और जो बुरे लोग हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना, उन्हें ख़त्म करना है और अपनी प्रजा को खुश करना है। ही थॉट दैट ही शुड बिकम courageous and brave like these heroes of old। और उन्हें भी, वो हमेशा सोचते कि इन्हें भी क्या करना है, इन्हीं की तरह बहादुर बनना है, जैसे कि ये पुराने जो हीरोज थे, रामा, कृष्णा, भीम, अर्जुन, ये जो पुराने हीरोज थे, इन्हीं की तरह उन्हें भी क्या बनना था, ब्रेव बनना था। द न्यू रीजीन्स ऑफ शिवाजी। अब जो शिवाजी महाराज की जो नई हुकूमत थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। इन पुणे जागीर द न्यू रिजीम ऑफ शिवाजी बिगेन अंडर द गाइडेंस ऑफ जीजाबाई। जो शिवाजी महाराज की जो न्यू रिजीम थी, ये जो नई हुकूमत थी, वो जीजाबाई के गाइडेंस में, उनके अंडर में शुरू हुई। शाहजी राजे हैड ऑलरेडी मेड द प्रिपरेशंस फॉर दिस। और शाहजी राजे ने उसके लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन किया हुआ था। व्हेन शाहजी राजे सेंट शिवाजी फ्रॉम बेंगलोर टू पुणे। जब शाहजी राजे ने शिवाजी को बेंगलोर से पुणे भेजा, ही सेंट सम वेरी पावरफुल एंड प्रेस्टिजियस पीपल विथ हिम। और तो उनके साथ उन्होंने बहुत सारे पावरफुल और प्रेस्टिजियस लोगों को भेजा। दे वेर साम्राज, नीलकांत, पेशवा, बालकृष्णा, हनामंते, मजुमदार, मंकोजी, डहाटोंडे, सरनोबत, रघुनाथ, बल्लाल, साबनीज, सोनोपंत, दाबीर, ये सारे जो लोग थे उन्होंने, शाहजी राजे ने इन्हें शिवाजी महाराज के साथ भेजा। These were all able men fit to administer an independent kingdom। और जो लोग थे ये बहुत ही अच्छे से, जो इंडिपेंडेंट किंगडम होता है, जो एक आज़ाद सल्तनत होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो अच्छे से इंतज़ाम कर सकते हैं, ये लोग उस पर पूरी तरीके से फिट थे। शाहजी राजे हैड स्पेशली डेप्यूटेड देम टू पुणे टू हेल्प। शाहजी राजे ने स्पेशली इन लोगों को भेजा था पुणे हेल्प करने के लिए। शिवाजी गवर्न हिज जागीर एफिशिएंटली। शिवाजी महाराज ने जो गवर्न कर रहे थे, जो उनकी जो जागीर थी, उसे
संभालने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए उन्हें भेजा था। विथ देयर हेल्प शिवाजी बिगेन टू एडमिनिस्टर हिज जागीर, और उन्हीं लोगों की मदद से शिवाजी ने क्या किया, अच्छे से वो जो इंतजाम थे सारे जागीर के, उसे संभाल लिया। टू अटेंड द पीपल्स ग्रीवेंसेस, और शिवाजी महाराज क्या करते, जो लोगों की शिकवे शिकायत जो भी रहती वो उसे पूरी तरीके से सुनते। दोज हु इन्फ्लिक्टेड इनजस्टिस अपॉन द रियॉट वेयर पनिश्ड, और जो भी लोग ऑपरेस्ड करते, लोगों पर जो अत्याचार करते, चाहे वो प्रजा के लोगों या किसानों पर जो अत्याचार किया जाता उसे पनिश किया जाता। इन अ वे, इसी तरीके से शाहजी राजेश जागीर वॉज अंडर गोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी तरह शाहजी राजे की जो जागीर थी उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आई। द मावलाज गॉट अ ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर स्वराज, और फ्यूचर स्वराज की जो झलक थी वो मावलाज में नजर आती थी। इट वॉज एज इट वेयर द डाउन ऑफ स्वराज, और ये एक स्वराज की नई सुबह की तरह था। शिवाजीज मैरिज, अब यहाँ पर हमें किसके बारे में बताया गया है, शिवाजी महाराज की शादी के बारे में। इन दोज डेज पीपल मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज, उस जमाने में क्या होता था, जो लोग थे, लोगों की शादी क्या हो जाती थी, बहुत कम उम्र में हो जाती थी, बहुत जल्दी हो जाती थी। सो जीजा माता सेड, तो जीजा माता ने कहा, वी शुड नाउ गेट शिवबा मैरिड, तो अब हमें क्या करना है, शिवाजी महाराज की शादी करनी है। देन अ सर्च फॉर अ सुटेबल ब्राइड फॉर शिवबा बिगेन, अब क्या हो गया, इसीलिए शिवाजी महाराज के लिए सुटेबल ब्राइड ढूंढने की शुरुआत हो गई। सून शी फाउंड द गर्ल शी वांटेड, और जल्द ही जीजा माता को वैसी लड़की मिल गई जैसी उन्हें चाहिए थी। हर नेम वॉज साईबाई, और उनका नाम क्या था, साईबाई। साईबाई केम फ्रॉम द निम्बालकर फैमिली, और साईबाई कौन से फैमिली से थी, निम्बालकर फैमिली से थी साईबाई ऑफ पलटन, और ये निम्बालकर फैमिली कहाँ से थी, पलटन से। साईबाई कहाँ की थी, निम्बालकर फैमिली की थी जो पलटन में है। द मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड विथ अ ग्रेट स्प्लेंडर्स, और बहुत ही शान और शौकत से, बहुत ही अच्छे तरीके से शिवाजी महाराज की शादी को सेलिब्रेट किया गया। ओके, अब ये जो लेसन के क्वेश्चन आंसर है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।